हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। तो आज का ये सेशन स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपनी नबार्ड ग्रेड ए की। नबार्ड ग्रेड ए के अंदर एआरडी सब्जेक्ट जो है, तो ये आपको पहले बता दूं, जो आपका नबार्ड ग्रेड ए, आप थंबनेल देख चुके हो। एआरडी जो आपका एआरडी सब्जेक्ट है उसके बारे में तैयारी करो। तो स्पेशल ये जो सेशन रहने वाला है, स्पेशल सेशन जो रहने वाला है, सिर्फ उसके लिए रहने वाला है। और ये आपको चीज़ बता दूं कि अगर आप ये सेशन लगा लो और अपनी स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंग बता लो, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, तो आपको 40 में से 30+ स्कोर आप कर सकते हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या ना हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से देखना कि आप जो है कैसे जो है सबसे ज़्यादा जो है बढ़िया से बढ़िया स्कोर जो है कर सकते हो। इसमें हम करने क्या वाले हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो मैं आपको जो है एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हुए अभी तक 3 साल के जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है नबार्ड ग्रेड ए के लिए, और अब अगर आपने तैयारी करनी है तो कैसे कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। इसमें ये नहीं बोलूँगा कि हमारे से करो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही है कि अगर मैं नबार्ड ग्रेड के ए की यहाँ पर तैयारी करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, अगर यहाँ पर तैयारी कराऊंगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बट इसके लिए करना क्या है, आपने बस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि यस, कि मैंने तैयारी करनी है। तो ये जो है आपको वहाँ पर जो है हमारे एग्जाम के बैच के अंदर, या फिर हम जो है यूट्यूब के अंदर फ्री बैच चलाएंगे, इसके बारे में प्रॉपर प्लान करेंगे, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख के ये प्लान करेंगे, ठीक है। सीधा बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख के ये प्रॉपर प्लान किया जाएगा कि कैसे करना है, कैसे प्लान बनाना है। हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में ही हम कंप्लीट करवा दें। और अगर यही बता रहा हूँ, अगर एमसीक्यू फॉर्म में ही हम करवाने लग पड़े, अगर मैंने एमसीक्यू फॉर्म में नबार्ड ए का एग्जाम, एक टेस्ट, एक बैच निकाल दिया, तो 30 क्वेश्चन अगर उसमें से ना आए तो मुझे पकड़ लेना भाई, 30 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ 5 मिनट का सेशन ही लेना है, सिर्फ बच्चों के लिए है, इसमें कोई मेरा कोई लालच नहीं है। तो ये मेरे सामने एक पेज है, इसके सामने जो है मैं आपको साथ में बता दूंगा कि अपनी तैयारी को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो पहले चलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके जो है एग्रोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं, एग्रोनॉमी जनरल एग्रीकल्चर के, वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो लगभग ये सोचो 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 25% जो सिलेबस आ रहा है, 25% जो सिलेबस है, 25% सिलेबस इसमें से आ रहा है भाई, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की बात ना करते हुए अगर मैं बात कर लूँ स्कीम्स की, गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करते हैं अभी एग्जाम के, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एमएसपी वाला जो पोर्शन है, एमएसपी पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस पे एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज जो है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, 7 to 8 क्वेश्चन। तो मान के चलो 20% जो सिलेबस है, जो पेपर में आ रहा है, वो इससे आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर के, हाँ इसके बाद आ जाएगा हॉर्टिकल्चर से पहले अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टॉक से, और या फिर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी से ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके लगभग 6 to 8। लाइफ स्टॉक, डेयरी एंड फिशरी भी लिख देता हूं साथ में, फिशरीज। फिशरीज के जो हैं क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन लाइफ स्टॉक, डेयरी और फिशरी के आ रहे हैं। तो मतलब 15 से 20% जो सिलेबस है वो इससे आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके हैं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन, मैं ये भी बताऊंगा कि किस में से क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के किस पोर्शन से क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, वो भी बात करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर के लगभग मान के चलो 2 से 4 क्वेश्चन, तो मान के चलो 5 से 10% जो है वो हॉर्टिकल्चर से एग्जाम आ रहा है। फिर अगर हम बात करें सॉइल साइंस के जो आपके क्वेश्चन हैं, वो अभी तक जो देखने को मिले हैं, 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो मैं फिर भी 2 से 4 लिख रहा हूं, तो मतलब 5 से 10%, क्लियर।
फिर उसके बाद आगे ये एक बार नोट डाउन कर लेना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना। देखो उसका करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। स्कीम्स अलग से लिख रहा हूँ, करंट अफेयर अलग का एक पोर्शन बनाया है। 2 से 4 क्वेश्चन मान के चलो 5 से 10% से जो एग्जाम है वो इसमें से आ रहा है। करंट अफेयर के बाद अगर हम बात करें इसके बाद अदर्स में क्या आ गया, फॉरेस्ट्री 0 से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी पूछे गए 1 साल के अंदर। फिर एक्सटेंशन 0 से 1 क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का पूछा गया है, 2023 के अंदर पूछा गया था, 0 से 1 क्वेश्चन। और सीड साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद अगर कुछ और भी कुछ बचता है तो मिसलेनियस में पैथोलॉजी, उससे जो है अदर कुछ कोई भी सब्जेक्ट बच गए तो फॉरेस्ट्री से कई बार जो है फॉरेस्ट्री हमने लिख दिया हुआ है, अदर कुछ भी और बचा है तो उससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। कोई पैथोलॉजी हो गया, कुछ कई बार एंटो का एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंसेक्ट का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं अगर एग्रोनॉमी की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में हर बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है आपका इरिगेशन एंड वाटरशेड पे, इरिगेशन वाटरशेड एंड ड्रेनेज के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं इससे, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टर्म्स पे, जनरल टर्म जो है एग्रोनॉमिक टर्म्स है उस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर जो है आपका एग्रोमेट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्रोमेट्रोलॉजी आज ही मैंने बैच के अंदर करवाई थी एग्रोमेट्रोलॉजी, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। फिर है क्रॉप्स के क्वेश्चन जो हैं 1-2 पूछे गए हैं, जैसे कि ऑयल कितना होता है, इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे तो ये जो है जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है इंस्टीट्यूट वाला, बट फिर भी जो मैं एग्रोनॉमी के अंदर करवा रहा हूँ और जनरल एग्रीकल्चर के अंदर करवाऊंगा। क्लियर। उसके बाद जो है एक बार वीट साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, इरोजन से क्वेश्चन पूछा गया, वो सोइल के अंदर भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो है मेजर पोर्शन जो है ये रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैंने फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया, CGV मेंटर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये जो है इस पे जो है हर बार क्वेश्चन, मतलब ये फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरिगेशन एंड वाटरशेड एंड ड्रेनेज वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, टर्म्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रोमेट्स वाला क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्रॉप से फिर भी 1 साल में क्वेश्चन आए, वीट से बाकी, मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी के अंदर, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पोमोलॉजी के अंदर भी नहीं, हाँ पोमोलॉजी से जो है 1 आधा क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। पोमोलॉजी से जो है यानी कि फ्रूट साइंस जो है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओलैरिकल्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, पिछले 3 साल के अंदर ओलैरिकल्चर से 1 आधा क्वेश्चन भी पूछा गया तो कुछ कह नहीं सकते, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर से जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और बाकी जो है इससे जो है क्वेश्चन इतने पूछे जा रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्कीम तो मैंने बताई दी, स्कीम्स में तो अलग अलग स्कीम का पूछा गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइव स्टॉक आपका। इससे ध्यान देना कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो जो आपके पोल्ट्री है, पोल्ट्री में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कैटल की हो, बफलो की हो, है ना। पिग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिशरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे तो फिशरी लाइट में आ जाता है, पर इसमें कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो इन पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें से इनकी जो है डिजीजेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर।
अगर आगे चलें तो आगे क्या है, सोइल साइंस। सोइल साइंस के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं सोइल प्रॉपर्टीज पे। सोइल प्रॉपर्टी, सोइल प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, सोइल की बल्क डेंसिटी, सोइल टेक्सचर, सोइल वाटर, सोइल वाटर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइप ऑफ सोइल, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, एलुवियल कौन सी होती है, ब्लैक सोइल में क्या होता है, इस पे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे गए हैं, सोइल टेक्सचर और सोइल स्ट्रक्चर, सोइल प्रोफाइल, तो इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। फिर जो है क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन, रॉक एंड मिनरल पे एक एक क्वेश्चन को देखने को मिला है, रॉक्स एंड मिनरल्स पे एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन पे एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, पिछले 3-4 साल के पैटर्न उठा के देखोगे तो न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्लियर? तो ये था, बाकी जो है एक एक क्वेश्चन आ रहा है, जो मेन पोर्शन है उसमें कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और ये आपके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर अगर तैयारी करना चाहते हो बढ़िया तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात, ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा फोकस एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को तो मैंने लगभग 8 से 10 क्लासेस जो मैंने फ्री लगाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीजीवी मेंटर्स के चैनल पे लगाई हुई है, आप वहां से देख सकते हो। अगर आप बैच नहीं परचेज करना चाहते तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, कम से कम आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एग्रोनॉमी के बाद आपके स्कीम्स और लाइफ स्टॉक, अगर यही आप पोर्शन कर जाओ तो लगभग जो है 50 से 60% जो है आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 20 नंबर लेने तो ईजी है, और कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं पूछी जाती, सिंपल से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आगे तैयारी कहाँ से करें, तो देखो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपने मुझे जो है, आपकी सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9688100024, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी टीचर अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा, बट अगर आप नबार्ड ग्रेड ए के सीरियस स्टूडेंट हो तो प्लीज़ तभी मैसेज करना, फिर मैसेज भी लिखना नबार्ड ग्रेड ए। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहां पर दिक्कत आ रही है। अगर आपको दिक्कत एआरडी के सब्जेक्ट के अंदर आ रही है तो ठीक है, 40 नंबर के अंदर, तो मैं उसका स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं वही बताऊंगा। ऐसे भेड़ चाल की तरह ये नहीं कि मैं ये भी करवा दूंगा वो भी करवा दूंगा, कुछ गलत गाइड नहीं करूंगा, तो आपको बता सकता हूं। क्लियर? पहले बात तो ये रही। अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना। अगर आपने मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट का कोई भी बैच नहीं बनाया है नबार्ड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप बैच लेना चाहते हो तो एक जो है सीजीवी मेंटर्स, ये जो है यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल की घड़ी में मैं वहाँ पर जो है बैच के अंदर पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो, या फिर मुझे कॉल करके वहाँ से अगर आप बैच बाय करना चाहते हो तो एआरडी के लिए बढ़िया है। क्योंकि मैंने वो वहाँ पर तो मैं करवा रहा हूँ, तो मुझे तो ये इतना तो पता है कि एआरडी वहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि मैं ही करवा रहा हूँ, इतना तो मुझे पता है। क्लियर? उसके बाद वहाँ पर जो है आप बात कर सकते हो, या फिर आप मुझे जो है कॉल कर सकते हो। बट अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर, यहाँ पर कोई बैच बेचने नहीं आया, सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि अगर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम जो है एमसीक्यू सेशन से ही, अगर आप ज्यादा मत्था नहीं मारना चाहते, एमसीक्यू सेशन लगाकर ही अगर मैं 30 दिन एमसीक्यू सेशन लगा दूं तो मैं गारंटी करता हूं तो भी मैं 50 से 70% जो सिलेबस है वो मेरे करवाए में से आएगा। अगर ना आए तो आप पकड़ लेना मुझे। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर एग्जाम कब होगा या नहीं, तो इन बातों को छोड़ो, अपनी तैयारी रखो। अपना काम है मेहनत करना, मेहनत करते रहो। होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तैयारी कहीं जात हो ना रही है। जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, या जीतते हैं या सीखते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कहीं जाने नहीं वाली, सीख जाओगे कुछ। ठीक है, तो ये एमसीक्यू अगर आप लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू लिख सकते हो, बट ये तभी होगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो डू लाइक, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, फैमिली, भाभी, कुछ भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आपके, जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने उनको जो है ये वीडियो शेयर करनी है और कमेंट में बताना है हाउस द जोश।
मीन्स टू से वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, है ना। तो आज गर्मी भी यहाँ पे बहुत हो रखी है, लाइट भी नहीं है ना। तो इतनी गर्मी में ये स्पेशल जो है लेक्चर लेके आ रहा हूँ, दिख रहा होगा हाल बुरे हो रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। और अगर कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप करना, पर कॉल मत करना क्योंकि क्लासेस होती हैं, बिजी चल रहे होते हैं। जैसे फ्री होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस बजे कॉल करना, तो उस बजे आप बात कर सकते हो। ठीक है, होप सो यू लाइक दिस लेक्चर सेशन, लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।